तरीके से फिर ये जंगी हालात पैदा हुए हैं, इसको लेकर कुछ और जानकारियां दर्शकों को दे देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। ये तमाम जानकारियां, ये हालात देखिए किस तरीके से उत्पन्न हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर भारी गोलीबारी है, एक बार फिर लड़ाई छिड़ गई है। शांति वार्ता विफल होने के बाद पाकिस्तान अफगान सीमा पर गोलीबारी देखी गई है। पाकिस्तान की सीमा एक बार फिर से गोलियों के गूंज से सहम उठी और इसी बीच दोनों देशों के बीच में डूरन लाइन पर यह भीषण गोलीबारी हुई है और साथ ही ये पूरा सीजफायर का उल्लंघन देखा गया। बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आकर भिड़ गई हैं, एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल बन गए हैं। ये साफ बताते हैं कि हल्के से भारी हथियारों तक का इस्तेमाल वहां पर हुआ और इसी बीच तड़तड़ाहट गोलियों की, दोनों तरफ से रॉकेट दागे गए हैं, गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया है और एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से ही उल्लंघन हुआ। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना पर हमले का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने अचानक से ये ग्रेनेड फेंकना शुरू किया, जिसके बाद ये तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर रिटेलिएशन की स्थिति आई है और तनावपूर्ण स्थिति एक बार फिर से पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर उत्पन्न हुई है। लोग अपने अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि देखिए खामियाजा यहाँ पर हमेशा से ही आम जनता ही भुगतती है। सीमा पर भारी गोलीबारी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में शांति वार्ता विफल हो गई है एक बार फिर से। इससे पहले भी शांति वार्ता हुई थी। पाक अफगान की शांति वार्ता गोलियों की गूंज से सहम उठी है। सीमा पर एक बार फिर से गोलियों की गूंज। अजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इससे पहले भी हमने देखा कि पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों तक को निशाना बनाया गया था, जिसकी वजह से तमाम अफगानिस्तान के जो क्रिकेटर्स थे उनकी भी मौत हो गई थी। क्यों पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को भड़का रहा है, क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान दरअसल अपने इलाके में चीजों को बेहतर नहीं कर पा रहा, सुधार नहीं पा रहा। लगातार जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसके हमले जो पाकिस्तान के इलाके में खैबर पख्तूनख्वा में, वजीरिस्तान में चल रहे हैं, उससे उसके सैनिकों की मौत हो रही है और उसके बाद मुकाबला नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के सर इस दोष को मढ़ना चाहता है और बताना चाहता है कि इस तमाम जो हालात है उसके पीछे अफगानिस्तान है। और इसीलिए अफगानिस्तान की तरफ से बार बार कहा गया कि बेवजह अफगानिस्तान पर दोष पड़ना, बेवजह टीटी पर, तालिबान पर दोष पड़ना और भारत पर दोष पड़ना गलत है। और पाकिस्तान की ये बौखलाहट है कि पाकिस्तान इस तरीके से खामखा जो है उनको इस हालात में शामिल जिम्मेदार जो है वो ठहरा रहा है, जबकि उसकी अपनी हालत खराब है और पाकिस्तान अपने हालात को खुद जो है वो बेहतर नहीं कर पा रहा, उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा है कि जब अपने लोगों की मौत होती है, सैनिक मारे जाते हैं, उसके बाद वो अफगानिस्तान पर इसकी खींच निकालता है और अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक या ड्रोन स्ट्राइक कर उनको नुकसान पहुंचाने की प्रयास करता है। बिल्कुल, आंतरिक कला सुलट नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ लगातार ये जंगी